सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सोल सीलर्स के आगे के चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में यू को पता चला था एक इविल पावर के बारे में जो कि उससे भी ज्यादा ताकतवर है, और वो और किसी के अंदर नहीं, वो जिन के अंदर ही है। और जिन को कुछ अजीब अजीब से सपने भी आ रहे थे। तुम्हें अभी भी बुखार है क्या? मैं हूँ ना, टेंशन मत करो, मुझे तुम्हें गर्म करने दो। फिर ये उसको बोलता है, तुम डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे सपने में हूँ, तुम्हारा इलाका है, तो तुम में इतना भी हिम्मत नहीं है क्या कि तुम मुझे किस कर सको? जिंग कुछ सोच रहा होता है कि कल रात क्या हुआ, मैं किस टाइप के सपने देख रहा था और मैं क्या कर रहा था। क्या मुझे माफी मांगना चाहिए यू से? और मतलब मुझे लगता है वो मेरे प्यार में कुछ ज्यादा ही पागल हो गया। मैं उससे बात ही कर लेता हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएंगी मेरी। और ये सब वो सोच रहा है और सामने ही यू बैठा है, और उसको देखने के बाद सोचता है कि भाई फेस तो अच्छा है, क्या मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ? हाँ, तू हो रहा है। तो जिंग अभी बहुत हो गया, अभी तुमको एक जेंटलमैन की तरह उससे माफी मांगनी है। फिर जिंग उसको बुलाता है एंड कहता है, कल रात जो भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ये बोलते बोलते उनके सर पे फिर से चौक की बरसात हो जाती है, क्योंकि ये क्लास है, तुम्हारा बेडरूम नहीं है कि तुम लोग कुछ भी बकवास करते रहोगे यहाँ पे। फिर टीचर को भी गुस्सा आ रहा होता है, फिर टीचर उनको बाहर निकाल देते हैं। एंड देन जिंग फिर से सोच रहा होता है, क्या ये कोई इतना अनलकी कैसे हो सकता है मेरी वजह से? क्योंकि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो बहुत ज्यादा प्यार मुझसे क्यों करता है। फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं। रंजीन सोचता है वो इसीलिए इतना अनलकी है क्योंकि वो मुझसे प्यार करने लगा है। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो मेरे लिए इतना क्यों पागल हो गया है, मुझसे इतना क्यों प्यार करता है। यार मुझसे प्यार करना बंद करे ना वो। पर ये सोचता ही रहता है। देन यूं ही बोलता है, क्या कर रहा है बे? फिर जिंग बोलता है, लास्ट नाइट जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि बहुत एक अजीब सा सपना मैंने देखा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा डर गया था, बस और कुछ नहीं। और तुम देखो ना, मैं इस चीज के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता था और तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दिया सर ने। फिर यू भी बोलता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यू मन ही मन सोचता है कि ये बंदा अच्छा तो है यार, तो वो इवल इसके ऊपर क्यों है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। एंड देन यू वो सवाल पूछ देता है जो सवाल नहीं पूछना चाहिए था, तुम्हें क्या सपना आया था कल? और जैसा कि हमें पता है क्या सपना आया था, वो सपना डेफिनेटली ही कांट से दैट। फिर वो बताता है कि उसने क्योंकि उसने सपने में बंदर देखा था और वो उस बंदर को देख के डर गया। भाई बंदर को देख के कौन डरता है यार? फिर यू भी सोच रहा है, बंदर बंदर को देख के कोई डर कैसे सकता है? जिंग किसी से बात करता है, देख यार मेरा रूम में तो मुझ में सच में खो गया है यार, वो मुझसे इतना प्यार करने लगा है कि मैं क्या बताऊं, वो तो पागल ही हो गया है। वो फोन में जो है वो भी बोलती है, क्या तुझे पता है वो तुझे पसंद भी करता है या नहीं? ऑफ कोर्स वो करता है क्योंकि वो अनलकी है। देख पहले तो वो जो मेरा पसीने वाला शर्ट था वो उस पे गिर गया, आधी रात को मैंने उसको जगा दिया मेरी नाइटमेयर की वजह से। और फिर आप देखो ना, हमारी बातचीत की वजह से टीचर ने हमें क्लास से भी निकाल दिया। ये तो संकेत है कि मैं अनलकी हूँ और जो मुझसे प्यार करता है वो भी अनलकी है, तो सब अनलकी अनलकी चल रहा है इधर। और तुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा प्रूफ हो गया है कि मैं अनलकी, मेरा प्यार अनलकी होता है? फिर उसकी बहन भी बोलती है, भाई देख ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे हर चीज में प्रॉब्लम क्यों दिखती है? यू आर सच अ ट्रबल मेकर। और ऑफ कोर्स जिंग भी एग्री करता है इस बात से कि बहन उसको बोलती है उसके जिंदगी का सबसे खराब पल था कि वो तुझसे मिला। एंड देन जिंग भी बोलता है, हाँ बिल्कुल सही बोल रही है तू, क्योंकि मैंने नोटिस भी किया है। देख ये तो नोन फैक्ट है कि जो भी मुझसे प्यार करता है वो अनलकी है, क्योंकि वो जब मुझसे मिला तब वो सुपर अनलकी हो गया। फिर वो जब सुपर अनलकी हुआ, इसका मतलब क्या है? ही इज टोटली लव विथ मी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ मैथ्स। फिर जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया, उसके बहन का भी दिमाग खराब हो गया। बोल रहे क्या बोल रहा है भाई, क्या क्या बकवास कर रहा है तू, कौन सा मैथ्स लगा रहा है? फिर ये भाई साहब यही सोच रहे कि इतना भी पागल नहीं होना चाहिए प्यार में, धूम्रपान और प्यार सेहत के लिए हानिकारक। फिर ये कहीं जा रहा होता है दिन, और जाते जाते यही सोचता है कि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से वो सफर करे। फिर इधर सीन में हम देखते हैं जहाँ पे यू की लाइफ बहुत ज्यादा डेंजर में है अभी, क्योंकि उसने आज का दिन तो खत्म कर दिया और अभी नेक्स्ट दिन जिंदा रहने के लिए उसको एक नया कर्मा कमाना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसको बहुत सारे मौके मिलते हैं उसको नया कर्मा कमाने के लिए। जहाँ पे पीछे से एक बंदा आ रहा होता है, वो सीढ़ी से गिरने वाला होता है, तो जिंग उसको बचा लेता है। इधर ये बंदा बक्सा लेके गिर रहा होता है, यहाँ भी यू को अपॉर्चुनिटी मिलती है उस बंदे को बचा के नया कर्मा कमाने की, जहाँ पे जिंग मदद कर देता है। और फिर इधर भी ये बंदा गिरने ही वाला होता है कि जिंग पोज मार के उसको बचा लेता है। तो यू को कोई मौका नहीं मिला उसको बचाने का, यू को नया पॉइंट्स कमाने का जिंदा रहने के लिए। फिर जिंग बोलता है, आर यू ओके भाई, क्यों उसके काम बिगाड़ रहा है तू यार? रियो बोलता है, ठीक हूँ मैं, रहने दो। रियो सोचता है कि ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रांग है और मैं खुद को ही नहीं बचा पा रहा हूँ। फिर जिंग जा रहा होता है कहीं पे और सोचता है, क्या जरूरत थी इतनी होशियारी मारने की? वैसे ही वो मुझसे इतना प्यार करता है, मेरे पीछे पागल है,
मेरे पीछे मर रहा है वो, और मुझे क्या जरूरत थी पोज मारने की यार, मैं इससे तो और ज्यादा प्यार हो जाएगा उससे। वैसे ही इतने लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मैं ये सब करके तो उसको मेरे प्यार में ही डाल रहा हूँ ना यार, मतलब मैं क्या करता हूँ मैं भाई, कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस नहीं है इसको। फिर वो बोलता है हाँ चलो अभी तो यू को मुझे बताना पड़ेगा, देखो यू मैं तुम्हें बताना। फिर यू कौन सुने भाई तेरी बकवास, यू चला गया है वहां से। फिर यू कैंटीन में कुछ खाने वाला होता है और सोचता है हाश चलो मुझे तो उससे दूर रहना है अगर जिंदा रहना है तो। फिर वो देखता है कि एक बंदा कुछ मतलब कुछ उसके गले में अटक गया है और वो चांट स्पिल करता है, फिर जाके वो बंदा बच जाता है और उसको एक पॉइंट मिल जाता है कर्मा का। यार इधर छोटू तांत्रिक आ चुका है और वो कुछ पेपर्स लेके आया है जहाँ पे उसके फादर ने कुछ लिखा हुआ होता है। छोटू कुछ खाता है, वो उसके पेट में तो नहीं बाहर निकल जाता है, और उसके पापा ने कुछ लेटर लिखे हैं उसके लिए, और वहाँ पे ये लिखा हुआ होता है कि वो अब्रॉड में किसी स्कूल में अभी पढ़ाने वाले हैं, तो अभी वो यहाँ पे नहीं रह सकते, तो सारी जिम्मेदारियां सारे कागजात वगैरह उनके फादर ने यू के लिए छोड़ दिया। और विद दिस छोटू तांत्रिक, और फिर छोटू तांत्रिक बोलता है देखो मालिक को मेरे को अंडरस्टैंड नहीं करने का, अपन यंग मास्टर है और अपन वेरी यूजफुल है, तो मैं तुम्हारे लिए नोट बना सकता हूँ, तुम्हारे लिए लव लेटर्स लिख सकता हूँ, और इवन तुम्हारे लिए फिर वो अपनी वाहवाही कर ही रहा होता है, देन जिंग उसके ऊपर थाली रख देता है। वाह। और जैसे कि बाहर बहुत सारे प्रिपरेशन करके आया है जिंग, और जिंग बोलता है देखो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। म्यू बोलता है क्या? देखो तुम ना मेरी बात कान खोल के सुनो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यही मैं हूँ, तुम अच्छे से देखो मैं ही ये हूँ, समझ रहे हो? फिर यू बोलता है मतलब क्या बोलना चाहते हो तुम? मैं स्ट्रेट हूँ, देखो तुम अच्छे से देखो मैं स्ट्रेट हूँ, मैं किस किधर से भी मैं लगता हूँ क्या कि मैं स्ट्रेट नहीं हूँ? मैं स्ट्रेट हूँ, कान खोल के सुन लो मैं स्ट्रेट हूँ। हाँ भाई चिल्ला चिल्ला के बताने की जरूरत नहीं है कि तू स्ट्रेट है। जब जिंग बोलता रहता है कि मैं स्ट्रेट हूँ मैं स्ट्रेट हूँ, देन यू बोलता है हाँ भाई होगा तू स्ट्रेट, तो इसमें क्या है, मुझसे क्या पूछना। फिर जिंग बोलता है देखो तुम मेरी बात अच्छे से समझो, मैं बस स्ट्रेट नहीं हूँ, मैं सुपर स्ट्रेट हूँ, समझे तुम? यू बोलता है हाँ तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, अगर तुम स्ट्रेट भी हो तो इससे मेरा क्या लेना देना? जिंग सोचता है इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है क्या कि मैं स्ट्रेट हूँ या कुछ भी हूँ। फिर जिंग बोलता है देखो मैं समझता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यू शुड जस्ट गिव अप प्लीज, मतलब छोड़ो यार, हर किसी के किस्मत में नहीं है मैं जानता हूँ, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। और मनी मनी ये सोचता है कि भाई क्या पागल है यार, क्या समझा जा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। और जिंग सोचता है कि भाई ये ऐसे नजरें क्यों दिखा रहा है मुझे, क्या ये उसका एटीट्यूड है? उसको लगता है कि वो मुझे फ्लिप कर सकता है, मुझे स्ट्रेट से कुछ और बना सकता है। फिर वही से ट्रे लेके चला भी जाता है, सोचता है भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा है कोई मुझे पाने के लिए इतना कर सकता है, कोई मेरे पीछे इतना पागल कैसे हो सकता है यार, क्यों इतनी गलत फहमियां हैं इस बंदे को। फिर वो छोटा तांत्रिक बोलता है ये क्या हो गया, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस गाय? फिर ये बोलता है नहीं यार पागल है, इसका दिमाग ही खराब है शायद। और इधर जिंग और उसके दोस्त कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, एंड वहीं पे वो इतना एक्सरसाइज कर लेता है तो उसका दोस्त भी बोलता है भाई हो गया यार, और कितना करेगा एक्सरसाइज, माना कि तू केपेबल है उतना एक्सरसाइज करने का, लेकिन थोड़ा आराम कर ले। देन ये लोग सब दोस्त मिलके बात कर रहे होते हैं कुछ, और सबको पता चल चुका है कि जिंग थोड़ा परेशान है में भी, तो उसके दोस्त पूछते हैं भाई क्या हुआ, हम दोस्त है तेरे, कुछ हो रहा है क्या, तू बता सकता है हमें? फिर जिंग बोलता है अगर तुम्हें किसी से दूर भागना है और वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इग्नोर करने के बावजूद, तो तुम क्या करोगे? फिर उसके दोस्त बोलते हैं अच्छा अगर ऐसा हुआ हमारे साथ तो देखिए मैं तो पहला इग्नोर करूंगा, अगर इग्नोर करने से भी नहीं मानी तो मैं अपना डिस्टेंस मेंटेन करूंगा, या फिर मैं बेवकूफ प्ले करूंगा, और या तो मैं अपने आप को गे बोल दूंगा, फिर ऐसे ही भाग जाएगी और क्या। और इधर वो लोग रूम में आ चुके हैं, वो और छोटा तांत्रिक कुछ बात कर रहे होते हैं उस डीमन के बारे में, जैसे कि वो डीमन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और हम लोग तो इतने भी केपेबल नहीं है कि हम उससे लड़ाई कर सके। और यू को भी लगता है हाँ मुझे अभी जिंग के क्लोज रहना पड़ेगा, अगर मुझे इस इविल के बारे में मुझे अगर उस इविल के बारे में जानना है तो मुझे जिंग के करीब रहना ही पड़ेगा। फिर उसके मन में एक सवाल आता है कि उसके डैड ने ये सब पहले से ही डिस्कवर कर लिया था और इसीलिए वो बाहर अब्रॉड भी चले गए और सारी जिम्मेदारी उसको भी सौंप दी, और वो सोचता है मेरे पापा इतने पावरफुल है क्या जो मतलब ये जिम्मेदारी भी मुझे सौंप दी, और उन्होंने पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये सब कुछ होने वाला है, मैं ऐसे किसी पर्सन से मिलने वाला हूँ। जो छोटा तांत्रिक है वो बोलता है हाँ भाई तुम्हारे पापा ने पहले से ही वो सब कर लिया था जो तुम देख रहे हो। यू बोलता है भाई उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे निगरानी रखने की कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। फिर यू नहाना चालू कर देता है और यू भी बोलता है मैं अभी नहाने वाला हूँ तो क्या तुम यहाँ बैठ के मुझे देखने? तांत्रिक भी बोलता है नहीं नहीं मुझे जिंदा रहना है, मैं यहाँ बैठ के क्या करूंगा। यू को सब बातें याद आ रही होती है, वो सोचता है कि क्या दुनिया में अभी डिमन एग्जिस्ट करते भी हैं, अगर ऐसा करते भी हैं तो क्या वो भूत प्रेत जैसे हैं?
अगर ऐसा है तो मतलब वो किसी पे भी काबू कर सकते हैं, वो नॉर्मल लिविंग थिंग पे भी काबू कर सकते हैं, वो किसी पे भी कर सकते हैं। तो उन्हें एक मतलब छोटे बच्चे के अंदर घुसने की क्या जरूरत थी? पहली बात तो वो छोटा बच्चा नहीं है। फिर नलके का पानी बंद हो जाता है और वो सोचता है भाई कितनी अनलकी हो सकता हूँ मैं यार। और वो छोटा तांत्रिक है, वो कुछ ग्लोब में देख रहा है, नेदरलैंड में ड्रैगन्स है उसके बारे में कुछ बातें कर रहा है। और जिंग भी घर वापस आ चुका होता है, वो देखता है कि वो कहीं पे भी नहीं है। वो सोचता है कि शायद उसने चाबी वगैरह घुमा दिया होगा। अगर चाबी घुमा दिया तो दरवाजा कैसे खोला उसने? तो यार रहने दो, वैसे भी वो मेरे जैसे को प्यार करता है तो उसमें दिमाग तो होगा नहीं। और वहीं पे वो जहाँ हल्का हो रहा है वहीं पे यू नहा रहा होता है, वो भी नंगा। उसको देख के इसकी तो फट जाती है। एंड देन वो क्या करेगा बेचारा, फिर 2 बाल्टी पानी उसको लाके देता है और बोलता है तुम्हें कुछ चाहिए तो प्लीज प्लीज टेल मी। एंड देन इधर जिंग सोच रहा है ये क्या हुआ, क्या हुआ भाई, वो बंदा इतना अनलकी क्यों है? और ये क्या हुआ अभी कि मैंने उसे मना किया कि मुझसे प्यार मत करो, मुझसे प्यार मत करो। क्यों उसे प्यार करना है मुझसे? क्या मैं कुछ गलत करूं उसके साथ जिससे वो मुझसे प्यार करना बंद कर दे? पर नहीं यार, मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ करना, क्योंकि देखो मैंने माना कि मैं नहीं चाहता हूँ मुझसे प्यार करे, क्योंकि मैं डरता हूँ उसे दुख होगा मेरी वजह से। मैं उसे सफरिंग में नहीं देखना चाहता। ऐसा क्यों है यार? क्यों जो मुझसे प्यार करता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है? जज साहब मुझे बताइए क्यों ऐसा होता है? मैं जानता हूँ कि यू वो सबसे अलग है, वो मेरा डेस्कमेट है, वो मेरा रूममेट है, हम दोनों क्लोज हैं और वो थोड़ा क्यूट भी है। पर मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग दोस्त भी बन सकते हैं। लेकिन अगर ये कर्ज वगैरह नहीं होता तो शायद हम लवर्स होते। मैं तो कम से कम कंसिडर करता हूँ ये बात। क्या ये पॉसिबल है? वेट 1 मिनट, अब मैं सब समझ चुका हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे उसे एक करारा जवाब देना ही पड़ेगा। फिर पीछे से यू आ जाता है। फिर यू इतना ज्यादा परेशान हो जाता है जहाँ पे वो देखता है कि एक पेपर में उसके डैड आए हैं, मतलब वीडियो कॉल टाइप का ही सिस्टम है लेकिन पेपर में हो रहा है ये सब। और वो उसके डैड को बोलता है डैड आपको पता है इस जमाने में ना वो सेल फोन नाम का एक यंत्र है जिसको आप इस्तेमाल करके मुझसे बात कर सकते हैं। फिर उसके डैड उसे समझाते हैं नहीं भाई हम तो अपना आर्ट स्टाइल यूज करते हैं ऐसे बात करने के लिए, हम तो अपने जमाने में ही रहेंगे, तुम्हारा फोन हम यूज नहीं करेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। और यू बोलता है चलो ठीक है अभी पॉइंट पे आ जाओ, तो तुम क्यों मुझ पे स्पाई कर रहे हो, क्यों मेरे विजन पे इतना नजर रख रहे हो, तुम एक्सप्लेन योरसेल्फ। फिर इसके डैड बोलते हैं बेटा क्योंकि मुझे तेरी चिंता हो रही थी इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि तेरी जो डेस्टिनी है ना वो उसके लिए मुझे चिंता हो रही है, कैसे मैं रिलैक्स रह सकता हूँ। पर तू चिंता मत कर बेटा, मैं चिंता मत कर, मैं तेरे ऐसे कोई चीज नहीं देखने वाला जो मतलब नहीं देखना चाहिए। और ये भी तू सोच मत तेरे हगने मुतने की चीज में देखूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप बताओ उस इविल के बारे में क्या बताना है आपको? फिर उसके डैड बोलते हैं देखो आई डिस्कवर्ड जो ये डीमन है ना ये तेरे रूममेट के अंदर ही है, और जो तेरे रूममेट के अंदर है उसको मैंने चीवी स्टाइल पे ड्रॉ भी किया है। देख बेटा उससे दुश्मनी करेंगे, उसके साथ झगड़ा करने से कुछ भी नहीं होगा, हम उससे ज्यादा जीत नहीं पाएंगे, लेकिन हम अच्छे से अगर प्लानिंग करें तो हम जरूर जीत पाएंगे। तू उसको भड़का मत, उसके अंदर की जो शक्ति है उसको जगा मत, समझा? क्योंकि वो एक नॉर्मल स्कूलर के अंदर घुसा है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में, बहुत ऐसी चीजें थी जो वो कर सकता है लेकिन उसका मकसद कुछ और है। तो बस तू ये मेक श्योर कर कि वो तुझे हर्ट ना करे और बस तू बचता रहे उससे, समझा? कोई भी खतरा हो उसको अवॉइड करके रहे, उससे साथ दुश्मनी मत कर, समझा? फिर वो चले जाते हैं एंड देन यू और छोटा तांत्रिक बात कर रहे होते हैं। डीमंस लोग है ये अपने आप को छुपा भी नहीं सकते क्या? मतलब सीम्स लाइक वो भी नहीं छुपा पा रहा है अपने आप को, और इन डीमन का काम ही है सोल को चुराना और कुछ स्कैरी ऐसा करना। और फिर इधर देखते हैं जहाँ पे एक जो छोटा सा मतलब पौधा है वो रूखा सूखा है, उसको यू चांट करके फिर से खिला देता है और उसको याद आता है कि ये डीमन जो है ये कुछ भी कर सकता है और इससे तू फाइट कर सकता अगर ये देवताओं के साथ होता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कुछ अलग है। फिर वो देखता है कि जिंग जा रहा होता है उधर से, वो एंड वो छोटा तांत्रिक से पूछता है क्या तुझे लगता है जिंग हैंडसम है? छोटा तांत्रिक बोलता है भाई नहीं, मुझे तो नहीं लगता, ही जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय टू मी। और ये बोलता है तुम क्या सोच रहे हो, आजकल के जमाने में तो वो अट्रैक्टिव तो है, मतलब पूरे स्कूल में पॉपुलर है, वो लड़कियां पागल हो रखी हैं उसके पीछे, पता है तुम्हें? छोटा तांत्रिक बोलता है भाई मुझे आजकल के जमाने के लोगों का समझ में नहीं आता, हमारे जमाने में स्टाइल के जो लड़के होते थे उनको ही लड़के पसंद करते थे। फिर यूं बोलता है
पसंद करते थे, मतलब तुम्हारे जमाने में तुम लोग कुछ ज्यादा ही प्रोग्रेसिव नहीं हो गए थे लड़के? ऐसा रिश्ता होता भी था पहले? और क्या इधर कोई ऐसा चांस है जिससे अगर जिंग डर जाए उससे तो वो उसे छोड़ देगा? ऐसा हो सकता है? फिर वो छोटा तांत्रिक बोलता है, चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता दे, तेरे बाप ने बोला था ना कि इसके बारे में नहीं बात करनी है, उसको नहीं भड़काना है, तो क्यों बात कर रहा है इसके बारे में? फिर यू बोलता है, हाँ पर वो जो डीमन है वो तो इमोर्टल है, वो तो मर नहीं सकता, लेकिन जो डीमन है वो जिंग को जरूर धीरे धीरे खा सकता है। देखो ना यार, सच अ गुड लुकिंग गाय। हाँ ठीक है, छोटा तांत्रिक के लिए नहीं होगा वो गुड लुकिंग, क्योंकि भाई वो पुराने जमाने के सोच वाला है ना, इसीलिए। पर हम ये भी नहीं बोल सकते कि हम लोग कोज है, क्योंकि हम बस नॉर्मल से, हमारा डेस्टिनी सेम है एंड दैट्स इट। और क्या। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जिंग और उसका दोस्त बैठा हुआ है और उसके दोस्त के हाथों की लकीरें पढ़ रहा है और ये कह रहा है, तुम्हारा लक ये कहता है कि तुम बहुत ज्यादा रोमांटिक हो, और क्या ये तुम्हारे लिए अच्छी न्यूज नहीं है? फिर जिंग बोलता है, नहीं, इसमें अच्छी क्या है? कि देखो, तुम्हारा फ्यूचर ये है कि तुम बहुत ज्यादा प्यार में पॉपुलर होगे और बहुत ज्यादा फेथफुल भी, और तुम ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम जन्म सिद्ध रोमांटिक हो, समझे? फिर ये जिंग बोलता है, क्या बोल रहे हो यार? देखो, तुम्हारी डेस्टिनी लिख चुकी है, तुम्हारे हाथों की लकीरें मुझे बता दी है कि तुम्हारा जो है वो रोमांस के साथ बहुत ज्यादा तालमेल है, लेकिन एक बात याद रखो, अगर उस चीज का तुमने इस्तेमाल अभी नहीं किया तो अभी नहीं मतलब कभी नहीं, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है इससे। फिर जिंग पूछता है, तुम्हें कहाँ से पता चला ये सब? कहाँ से सीख के आ रहे हो ये सब तुम? फिर ये बंदा बोलता है, हाँ देखो, वो कल न्यूज़पेपर में ना मैंने देखा था कि हाथों की लकीरें कैसे पढ़ते हैं, तो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे पता चल गया कि तुमने कहाँ से ये एक्यूरेट सब कुछ पढ़ना सीखा है। मुझे पता है तुम तो कुछ उल्टा पुल्टा ही बोल रहे हो मुझे। और ये बंदा बोलता है, देखो जो भी हो यार, मैंने जो भी पढ़ा है वो सच है, ये मैं जानता हूँ। तुम जिसको भी एडमायर करोगे, अब उसको तुम अभी अगर प्यार नहीं दोगे, अब तो शादी के बाद जब तुम्हारी पत्नी तुम्हें एडमायर करना चाहेगी फिर भी तुम्हें एडमायर नहीं कर पाएगी, वो डिसअपियर हो जाएगी, समझे? तो ये बात याद रखो, अभी भी टाइम है, अपना रोमांटिक एरा चालू करो। फिर जिंग सोचता है, वाइफ मतलब क्या? मतलब अगर मेरी एक बार शादी हो गई तो क्या मैं मतलब इससे फ्लर्ट नहीं कर सकता और मुझे सफर करना पड़ेगा? कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा? क्या, छोड़ो यार, मेरी फ्यूचर वाइफ भी तो मुझे इतनी मुश्किलों से मिलेगी, उसको तो सफर करना ही पड़ेगा, क्योंकि एज यूजुअल आई एम अनलकी इन लव, शी ऑल्सो हैव टू बी अनलकी। फिर वो देखता है कि पीछे यू और एक बंदा शायद पानी पी रहा है, वो लोग आ रहे हैं। फिर जिम बोलता है, क्या तुमको टॉवल चाहिए अपना पसीना पोंछने के लिए? फिर यू बोलता है, नहीं, नो थैंक्स, आई एम ओके। तो फिर यू सोचता है कि मैं इसको कैसे डराऊं, मुझे इसको डराना ही पड़ेगा। फिर इधर बात चल रही होती है, यू बोलता है, देखो तुम जो खा रहे हो ना, और जब हवा इधर से आ रही है वो तुम्हारे फेस को पैरालाइज कर सकता है। और जिंग तो शौक नहीं है, क्या? और ये रिएक्शन उसके मन में ही है, क्योंकि वो बाहर जिंग कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। ये सोचता है, ये नो रिएक्शन, क्या मैं उसे डरा नहीं पाया? चलो मैं फिर से ट्राई करता हूँ। फिर यू बोलता है, देखो जो तुम खा रहे हो ना, वो ये तुम्हारे कैंसर का रीजन बन सकता है। फिर जिंग अंदर से डर जाता है, क्या? क्या ये मेरा डाइट देख रहा है? क्या ये मेरा पत्नी है जो मेरे हर चीज पे नजर रख रहा है? भाई, ये अंदर का रिएक्शन है, ये बाहर का तो ये नॉर्मल ही है। यू बोलता है, नो रिएक्शन? भाई क्या हो रहा है? इस बंदे का कोई रिएक्शन ही नहीं है क्या? ये जो तुम पी रहे हो ना, ये तुम्हारे बच्चा पैदा करने में भी दिक्कत पैदा कर सकती है, समझे? फिर जिंग अंदर सोचता है, भाई क्यों? क्यों तुम्हें क्यों चाहिए? हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते, तुम इस चीज पे चिंता क्यों कर रहे हो? ऑफ कोर्स उसका कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये सब अंदर के रिएक्शन है। एंड देन ये सोचता है, अरे मैं उसको डरा ही नहीं पाया यार, ऐसे कैसे? पीछे से एक बंदा फुटबॉल मार देता है यू के ऊपर और जिंग उससे बचा लेता है, और फिर वो उसके छाती पे गिर जाता है। एंड तब देखता है कि यू जो करना चाहता था वो हो चुका है, जिंग डर चुका है। जिंग बोलता है, क्या तुम ठीक हो? भाई मुझे तो ऐसा लगा कि शायद तुम्हें कुछ हो जाएगा। और जिंग सोचता है, अच्छा मैंने उसको अभी डरा दिया। डीमन लोग भी मैनिफेस्ट करते हैं, और ये देखो कैसे प्यार ना हो किसी को, भाई ये क्या मोमेंट है। और सिंह बोलता है, क्या कर रहे हो तुम? तुम दूर हटो मुझसे, मुझे घर जाना है। तुम नहीं जाओगे क्या मेरे साथ? तो बोलता है, चलो ठीक है चलते हैं। चलो फाइनली वो डर तो गया, और वो डीमन को भी मैंने नहीं देखा अब तक। अब क्या मेरा हिप्नोटिज्म काम नहीं कर रहा है? क्या मुझे कुछ और मेथड ट्राई करना पड़ेगा? सो गाइस, दिस इज द 5th पार्ट ऑफ सोल सीलर्स। तो आप मुझे बताना कि आपको ये चैप्टर्स कैसे लगे। एंड सच कहूँ तो मुझे ये पार्ट बहुत ज्यादा फनी लगा, जहाँ पे उसको पता चलता है कि वो उससे प्यार करता है एंड ऑल। बहुत फनी मोमेंट्स भी थे। सो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा पार्ट ज्यादा फनी लगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।